हेलो एवरीवन, आज हम एक साइंस फिक्शन फिल्म शिन अल्ट्रामैन के बारे में बात करने वाले हैं, तो स्पॉयलर्स के लिए रेडी हो जाओ। फ्यूचर के कुछ टाइम में जापान में जायंट मॉन्स्टर्स जिन्हें काइजूस कहते हैं अचानक अपीयर होने लगते हैं, जिससे लोगों को मिलिट्री की मदद से उनसे लड़ना पड़ता है। शुरू में ह्यूमंस एक एक करके इन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, लेकिन हर बार नया मॉन्स्टर पहले से ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा होता है। इस बार एक काइजू कंट्री साइड में पावर ग्रिड्स पर अटैक कर रहा होता है, जिससे सिविलियंस को तुरंत इवैक्यूएट करना पड़ता है और मिलिट्री नियर बाय फॉरेस्ट में अपना आउटपोस्ट बना लेती है। काइजू रिसर्च टीम तुरंत क्रीचर को मॉनिटर करना शुरू करती है, जबकि मॉन्स्टर पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय करता रहता है। लेकिन जल्दी ही लोग नोटिस करते हैं कि एनिमी अचानक इनविजिबल हो गया है। साइंटिस्ट गेस करते हैं कि क्रीचर की स्किन विजिबल लाइट को मैनिपुलेट कर सकती है, जिससे लेजर वेपन्स बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर दूसरे पावर ग्रिड की तरफ पहुंच जाता है और इस बार लोग देखते हैं कि काइजू एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है। इससे क्रीचर और भी पावरफुल हो जाता है और सिटीज में और ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने लगता है। हर जगह सिर्फ डेब्री ही छोड़ देता है। आर्मी तुरंत मिसाइल्स फायर करके मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काइजू इनकमिंग मिसाइल्स को सेंस कर लेता है और एक पावरफुल बीम शूट करके सारे मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे मॉन्स्टर और गुस्सा हो जाता है और आसपास सब कुछ तोड़ने लगता है। जब लोग बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, तब एक काइजू स्पेशलिस्ट जिसका नाम शिंजी है, नोटिस करता है कि एक छोटा लड़का अभी भी डेंजर एरिया में फंसा हुआ है, तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। इसी बीच लोगों को एक और शॉकिंग न्यूज मिलती है कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से अर्थ की तरफ आ रहा है और कुछ ही सेकंड्स में वो ग्राउंड पर क्रैश करता है, जिससे काइजू हवा में उछल जाता है और एक बड़ा शॉकवेव क्रिएट होता है, जो शिंजी को भी गिरा देता है जब वो लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। मिलिट्री पर्सनल शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि धूल के बीच से एक जाइगेंटिक ह्यूमनॉइड फिगर खड़ा हो रहा है, जिसे अल्ट्रामैन कहते हैं। काइजू तुरंत उस पर अटैक करता है और अपनी बीम्स शूट करता है, लेकिन एनर्जी का अल्ट्रामैन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जल्दी ही अल्ट्रामैन काइजू की तरफ बढ़ता है और उसके अटैक की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉन्स्टर समझ जाता है कि वो फाइट हार रहा है, तो वो तुरंत इनविजिबल होकर माउंटेन की तरफ भाग जाता है। तब अल्ट्रामैन अपना हाथ आसमान की तरफ उठाता है और ह्यूमंस नोटिस करते हैं कि उसके बॉडी से ह्यूज एनर्जी जनरेट हो रही है। फिर अल्ट्रामैन एक पावरफुल ब्लास्ट शूट करता है, जो पास के माउंटेन्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। बीम सीधा काइजू के हेड पर लगती है, जिससे एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और पूरा सिटी हिल जाता है। इस तरह अल्ट्रामैन एक ही अटैक में माउंटेन और मॉन्स्टर दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है और ह्यूमंस को बचा लेता है। उसके बाद सिल्वर जायंट जैसे ही डैमेज को नोटिस करता है, वो आसमान में उड़ जाता है और ह्यूमन रेडार से कंप्लीटली गायब हो जाता है। सरप्राइजिंग बात यह होती है कि शिंजी भी जिंदा बच जाता है और लड़के को सेफली बाहर ले आता है। लेकिन जब वो टीम के पास वापस आता है, तो उसके टीममेट्स खासकर असामी नोटिस करते हैं कि शिंजी का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है। उसकी आदतें भी अलग लग रही होती हैं। लेकिन उनकी बात खत्म होने से पहले ही एक दूसरा काइजू एक नियर बाय सिटी पर अटैक कर देता है, जिससे लोग फिर से डरकर भागने लगते हैं। मिलिट्री तुरंत टीम को एक नियर बाय बेस पर ले जाती है ताकि वो पता लगा सके कि ये मॉन्स्टर क्यों आया है। पता चलता है कि क्रीचर सीधा न्यूक्लियर स्टेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो न्यूक्लियर वेस्ट को कंज्यूम करना चाहता है। लेकिन अगर फैक्ट्री डैमेज हो गई तो आसपास का एरिया बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो सकता है। मॉन्स्टर जमीन के अंदर दिग करता हुआ फैसिलिटी की तरफ बढ़ता रहता है और जापानीज गवर्नमेंट मजबूरन अमेरिकन को कॉल करती है और उनके स्पेशल बॉम्ब्स का यूज करके मॉन्स्टर पर अटैक किया जाता है। लेकिन प्लेन्स कितनी भी बार एक्सप्लोजिव्स गिराए, मॉन्स्टर पर कोई इफेक्ट नहीं होता और वो बिल्कुल स्लो नहीं होता। आखिर में अमेरिकन्स के बॉम्ब्स खत्म हो जाते हैं और उन्हें रिट्रीट करना पड़ता है, जबकि जापानीज गवर्नमेंट भी आइडियाज से खाली होने लगती है। थोड़ी देर बाद क्रीचर जमीन के अंदर से बाहर निकलता है और माउंटेन्स के ऊपर से मूव करता हुआ सरफेस पर आगे बढ़ने लगता है। लोग समझ जाते हैं कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्हें मॉन्स्टर को फुट पर जाकर रोकना पड़ेगा। लेकिन असामी जल्दी नोटिस करती है कि शिंजी ऑलरेडी वहां से चला गया है। वो आदमी जंगल में अकेला भागता है और एक मिस्टीरियस डिवाइस यूज करके खुद को सिल्वर जायंट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो अब रेड शेड से कवर्ड दिख रहा होता है। लोग उस बड़े टाइटन को देखकर हैरान रह जाते हैं, जबकि जायंट ह्यूमनॉइड तुरंत आसमान में उड़ जाता है। इसी वक्त काइजू न्यूक्लियर फैसिलिटी तक पहुंच चुका होता है और अपने मैसिव हेड से बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन लकी तौर पर अल्ट्रामैन टाइम पर पहुंच जाता है और हवा में स्पिन करते हुए मॉन्स्टर को एक पावरफुल किक मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन इससे काइजू और गुस्सा हो जाता है और फ्यूरियस अटैक्स करते हुए अल्ट्रामैन को वॉल्स के अगेंस्ट ढकेल देता है। मॉन्स्टर बार बार जायंट को पियर्स करने की कोशिश करता है और साथ ही फैसिलिटी को भी डैमेज करता रहता है। तब अल्ट्रामैन काइजू को जोर से फेंककर फील्ड के दूसरी तरफ गिरा देता है।
फिर वो मॉन्स्टर के टेंटिकल्स पकड़कर उसे हवा में घुमाता है और फाइनली माउंटेन्स पर क्रैश कर देता है। लेकिन ये अटैक्स काइजू को रोकने के लिए काफी नहीं होते और वो अपना फेस रिवील करके अल्ट्रामैन पर जोर से रोर करता है। कुछ ही सेकंड्स में मॉन्स्टर अपनी एनर्जी चार्ज करता है और एक पावरफुल लेजर बीम सीधा अल्ट्रामैन की तरफ शूट करता है। सरप्राइजिंग बात यह होती है कि अल्ट्रामैन उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए मॉन्स्टर के पास पहुंचने लगता है। लेकिन फाइट कंटिन्यू होने पर अल्ट्रामैन के बॉडी पर जो रेड पैटर्न था वो ग्रीन में चेंज होने लगता है, जो दिखाता है कि वो अपनी पावर लॉस कर रहा है। फिर भी वो टाइम पर मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और एक बहुत पावरफुल पंच मारकर काइजू को जमीन पर गिरा देता है। इससे अल्ट्रामैन को मौका मिलता है, वो मॉन्स्टर को पकड़कर अपनी बैक पर उठा लेता है और आसमान में जंप करके उसे प्लेनेट से दूर ले जाता है। लोग ये सब देखकर समझ जाते हैं कि अल्ट्रामैन ने फिर से अर्थ को बचा लिया है और वो ह्यूमैनिटी की साइड पर है। जब टीम वापस अपने बेस पर आती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि शिंजी अचानक वापस दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बिना पता चले गया था। टीम तुरंत ऑफिस में लौटकर सिल्वर जायंट की ओरिजिन को समझने की कोशिश करती है, जबकि अल्ट्रामैन की न्यूज इंटरनेट पर हर जगह फैलने लगती है। लेकिन जैसे ही वो कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं, उनके सारे कंप्यूटर्स अचानक शॉर्ट होने लगते हैं और उनका रिसर्च डेटा डिलीट हो जाता है। जब लोग बिल्कुल होपलेस फील कर रहे होते हैं, तब एक मिस्टीरियस एलियन जिसका नाम ज़रब है सबके सामने अपीयर होता है। वो बताता है कि वो भी अल्ट्रामैन की तरह किसी दूसरे प्लेनेट से आया है और वो प्राइम मिनिस्टर से पर्सनली मिलना चाहता है। सबको सरप्राइज करते हुए एलियन ह्यूमंस के सारे कंप्यूटर फाइल्स वापस रिस्टोर कर देता है और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उनकी साइड पर है। जल्दी ही जापान का प्राइम मिनिस्टर इस इंसिडेंट के बारे में जानता है और एलियन से मिलने का डिसीजन लेता है। ज़रब बताता है कि वो जापान को एडवांस टेक्नोलॉजीज देने को रेडी है ताकि वो काइजू से लड़ सके, लेकिन सिर्फ तब जब जापान उस एलियन के अंदर रहने को अग्री करे। शिंजी ये न्यूज सुनकर समझ जाता है कि ज़रब पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और वो अपने पार्टनर को बोलता है कि तुरंत टीम को इन्फॉर्म करे। जब वो आदमी कार से बाहर निकलकर दूसरों को बताने जा रहा होता है, तब ज़रब तुरंत शिंजी के पास आ जाता है और उस पर अपने प्लान में इंटरफियर करने का इल्जाम लगाता है। पता चलता है कि एलियन का असली मिशन कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है, सिर्फ जापान की हेल्प करके वॉर शुरू करवाना और फाइनली पूरी ह्यूमन रेस को खत्म करना। वो शिंजी को बताता है कि ह्यूमंस बहुत डेंजरस हैं और उन्हें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। फिर वो शिंजी को अनकॉन्शियस कर देता है और चुपके से उसे वहां से ले जाता है। कुछ ही देर में काइजू रिसर्च डिपार्टमेंट में लोगों को एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि अल्ट्रामैन एक ह्यूमन सिटी पर अटैक कर रहा है। मिलिट्री तुरंत रिएक्ट करती है और अल्ट्रामैन पर बहुत सारे बॉम्ब्स फायर करती है, लेकिन जायंट पर किसी भी अटैक का कोई इफेक्ट नहीं होता। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो एलियन के साथ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का डिसीजन लेती है ताकि अल्ट्रामैन को रोक सके और ज्यादा डैमेज होने से बच सके। जल्दी ही पता चलता है कि शिंजी को एक सीक्रेट लोकेशन में हॉस्टेज बनाकर रखा गया है और कुछ देर बाद वो ज़रब के सामने होश में आ जाता है। तब रिवील होता है कि एलियन खुद को अल्ट्रामैन बनकर दुनिया को बेवकूफ बना रहा है ताकि सब लोग उसे ही सेवियर समझें। और सबसे बुरी बात यह होती है कि ज़रब ने शिंजी का ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो इंटरनेट पर लीक कर दिया है, जिससे शिंजी एक वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो ये है कि असामी को अल्ट्रामैन का ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस बेटा कैप्सूल मिल चुका होता है जो शिंजी ने उस तक पहुंचाया था। इसी बीच शिंजी का पार्टनर असामी के पास आता है और बताता है कि उसने शिंजी की लोकेशन ढूंढ ली है क्योंकि शिंजी ने जमीन पर इंक के निशान छोड़े थे जिसे फॉलो करके वो उस तक पहुंच सकते हैं। तब असामी तुरंत अपने दोस्त को बचाने निकल पड़ती है, जबकि सिटी पर फेक अल्ट्रामैन दोबारा अटैक कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में असामी शिंजी तक पहुंच जाती है और उसे कुर्सी से फ्री कर देती है जिसमें वो बंधा हुआ था। फिर वो बेटा कैप्सूल भी वापस देती है और शिंजी से रिक्वेस्ट करती है कि इम्पोस्टर को रोक दे वरना और लोग हर्ट हो जाएंगे। लेकिन उनकी बात खत्म होने से पहले ही एक जायंट हाथ बिल्डिंग तोड़कर अंदर आता है और असामी को पकड़कर हवा में एक छोटी डॉल की तरह उठा लेता है। ये फेक अल्ट्रामैन ही होता है। तब शिंजी तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपना जायंट फॉर्म सबके सामने समन करता है और एनिमी से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अल्ट्रामैन अपनी फ्रेंड को कैप्चर हुआ देखकर एनिमी को जोर से किक मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो असामी को हवा में पकड़कर सेफली ग्राउंड पर रख देता है और फिर एनिमी से फाइट करने चला जाता है। जल्दी ही दोनों जायंट ह्यूमनॉइड्स एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, लेकिन अल्ट्रामैन धीरे धीरे अपर हैंड ले लेता है। इससे इम्पोस्टर हवा में उड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अल्ट्रामैन एक पावरफुल ब्लास्ट शूट करके उसे हवा में ही गिरा देता है। एनिमी एक बड़े बिल्डिंग पर गिरता है और वहां अपने असली फॉर्म में वापस आ जाता है और रिवील होता है कि वो ज़रब ही है। अल्ट्रामैन तुरंत उसके सामने पहुंच जाता है, लेकिन ज़रब अपनी पावर से उसे थोड़ी देर के लिए स्टन कर देता है और हवा में भाग जाता है। अल्ट्रामैन उसका पीछा करता है और दोनों आसमान में फाइट करते हुए आगे बढ़ते हैं।
आखिरकार अल्ट्रामैन अपनी लेजर बीम से अटैक करता है। जरब उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चांस का फायदा उठाकर अल्ट्रामैन एक एनर्जी डिस्क थ्रो करता है जो जरब को बीच से काट देता है और एलियन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। लोग हैरानी से आसमान की तरफ देखते हैं जब सिल्वर जायंट फिर से ह्यूमैनिटी को बचा लेता है। लेकिन अब लोग अल्ट्रामैन की असली आइडेंटिटी जान चुके होते हैं, जिससे गवर्नमेंट फिर से शिंजी को ढूंढने लगती है और उसके टीममेट्स को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है जब टीम कैप्टन को एक शॉकिंग न्यूज मिलती है और वो सब तुरंत स्ट्रीट्स पर पहुंचते हैं, जहां वो एक और जायंट को देखते हैं जो एक्चुअली असामी होती है। लोग तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ गलत है, क्योंकि असामी हिप्नोटाइज लग रही होती है और अपने टीममेट्स की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अचानक असामी अपना हाथ उठाकर एक बिल्डिंग पर अटैक करती है और लोग डर कर भागने लगते हैं। लेकिन उससे और डैमेज करने से पहले ही आसमान में एक लाउड वॉइस सुनाई देती है जो बताती है कि यह सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन था और अल्ट्रामैन ही अकेला जायंट बन सकता है, ऐसा नहीं है। फिर वो मिस्टीरियस वॉइस गायब हो जाती है और असामी का जायंट फॉर्म घूमकर जमीन पर गिर जाता है, जैसे उसकी होश चली गई हो। इस मौके का फायदा उठाकर लोग असामी को टेम्पररली बांध देते हैं ताकि वो दोबारा सिटी पर अटैक ना करे। लेकिन टीम को समझ नहीं आता कि उसे नॉर्मल कैसे बनाया जाए, इससे पहले कि ह्यूमंस कोई नेक्स्ट डिसीजन ले सके। एक मिस्टीरियस आदमी जिसका नाम मेफिलस है उनके पीछे अपीयर होता है और बताता है कि वो भी एक एलियन है, और रिवील करता है कि असामी को जायंट बनाने वाला वही था, क्योंकि उसके पास भी वही टेक्नोलॉजी है जो अल्ट्रामैन उसे करता है। मेफिलस उस डिवाइस को डेमोस्ट्रेट करता है और तुरंत जायंट बनी हुई आसमी को वापस नॉर्मल कर देता है, जिससे आसमी होश में आ जाती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता कि क्या हुआ था। फिर एलियन बताता है कि वो जापान को ये पावरफुल टेक्नोलॉजी देना चाहता है और प्रॉमिस करता है कि वो लोगों को बीटा बॉक्स को वेपन बनाकर मिलिट्री में यूज करना सिखा सकता है, जिससे जापान बहुत जल्दी पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन बदले में मेफिलस खुद कंट्री का लीडर बनना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर समझ जाता है कि फ्यूचर में ह्यूमंस पर आउटर स्पेस से और भी थ्रेट्स आ सकते हैं, इसलिए मजबूरी में वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ ही टाइम बाद मेफिलस शिंजी को भी ढूंढ लेता है और रिवील करता है कि उसे पता है शिंजी कैसे सिल्वर जायंट बना था। जब अल्ट्रामैन पहली बार अर्थ पर आया था तब उसके शॉक वेव से गलती से शिंजी की डेथ हो गई थी, लेकिन सिल्वर जायंट ने उसकी बॉडी को रिवाइव कर दिया अपने साथ फ्यूज होकर, और इस प्रोसेस में उसने अपने प्लैनेट का एक इंपॉर्टेंट लॉ तोड़ दिया। मेफिलस बताता है कि अल्ट्रामैन का ह्यूमन के साथ फ्यूजन ये प्रूव करता है कि ह्यूमंस को बीटा बॉक्स से वेपन बनाया जा सकता है और वो ह्यूमंस की एक आर्मी बनाकर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है। शिंजी ये सुनकर डिसाइड करता है कि वो एलियन को कभी सक्सेसफुल नहीं होने देगा, चाहे उस फोर्स ही क्यों ना यूज करना पड़े। लेकिन मेफिलस बताता है कि ह्यूमंस ऑलरेडी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर चुके हैं और अब अल्ट्रामैन कुछ नहीं कर सकता। जल्दी ही एलियन कंट्री लीडर्स के साथ एक सेरेमनी अटेंड करता है, जहां उसे ऑफिशियली नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा होता है और बदले में वो सबके सामने बीटा बॉक्स निकलकर दिखाता है। तभी अचानक एक बड़ा हाथ उस आइटम को पकड़ लेता है और रिवील होता है कि अल्ट्रामैन भी वहां आ गया है। एनिमी का प्लान रोकने के लिए इससे मेफिलस बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर एक जायंट ह्यूमनॉइड बन जाता है और अल्ट्रामैन से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों जायंट्स एक दूसरे से दूर जंप करते हैं और अल्ट्रामैन एक एनर्जी डिस्क थ्रो करता है, लेकिन अटैक का कोई इफेक्ट नहीं होता। मेफिलस तुरंत काउंटर करता है और अपनी लेजर बीम शूट करता है, लेकिन अल्ट्रामैन टाइम पर उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर एनिमी जंप करके अल्ट्रामैन को एक बिल्डिंग की तरफ किक करता है और उसे पकड़कर जमीन पर फेंक देता है, जिससे दोनों के बीच टफ फाइट शुरू हो जाती है। जल्दी ही दोनों रियलाइज करते हैं कि क्लोज कॉम्बैट काफी नहीं है, इसलिए वो अपनी एनर्जी पावर्स एक दूसरे पर उसे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे एनिमी अपर हैंड ले लेता है, क्योंकि अल्ट्रामैन की ह्यूमन एनर्जी खत्म होने लगती है। तभी मेफिलस नोटिस करता है कि कोई और उन्हें देख रहा है, जिससे वो फाइट तुरंत रोक देता है और कहता है कि अब उसे अर्थ कॉन्कर करने में इंटरेस्ट नहीं है। अल्ट्रामैन ये सुनकर बीटा बॉक्स वापस एलियन को दे देता है और मेफिलस तुरंत हवा में गायब हो जाता है। इसी बीच काइजू रिसर्चर्स वहां पहुंचते हैं और अपने दोस्त को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि सिल्वर जायंट बिना किसी ट्रेस के गायब हो रहा है। पता चलता है कि अल्ट्रामैन वापस उस जगह गया है जहां शिंजी की डेथ हुई थी और वो सोच रहा है कि ह्यूमन के साथ फ्यूज होने का उसका डिसीजन सही था या नहीं। तब रिवील होता है कि अल्ट्रामैन के प्लेनेट से एक दूसरा एलियन ज़ॉफी ही था जिसने फाइट रोकी थी, और वो यहां अल्ट्रामैन को वापस ले जाने आया है क्योंकि उसने उनका लॉ तोड़ दिया था। और सबसे बुरी बात यह होती है कि ज़ॉफी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए जेटोन नाम का एक पावरफुल वेपन अनलीश करने वाला है, क्योंकि वो मानता है कि ह्यूमंस का बीटा कैप्सूल यूज करना बहुत डेंजरस है। लेकिन अल्ट्रामैन कहता है कि ज़ॉफी गलत सोच रहा है,
क्योंकि ह्यूमंस भी गुड फोर्स बन सकते हैं, जैसे शिंजी ने एक छोटे लड़के को बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में डाली थी। अब मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो खुद जेटन को रोकेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। थोड़ी ही देर में एक मिस्टीरियस डिवाइस अर्थ के एटमॉस्फेयर में अपीयर होता है और धीरे धीरे एक्सपैंड होके एक जाइगेंटिक रोबोट में बदल जाता है, जो पूरी अर्थ के ऊपर फ्लोट करने लगता है। दुनिया भर के लोग इस बड़े ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बिना ये समझे कि अब सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है। शिंजी तुरंत अपने फ्रेंड्स के पास लौटकर सबको बताता है कि जेटोन एक बहुत पावरफुल वेपन है जो पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ह्यूमंस के पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी इस जायंट रोबोट को रोकने के लिए काफी नहीं होंगे। कोई और ऑप्शन न होने पर शिंजी एक मिस्टीरियस फाइल छोड़कर बाहर जाता है और सिल्वर जायंट में ट्रांसफॉर्म होकर सीधा उस बड़े एनिमी की तरफ उड़ जाता है। अल्ट्रामैन जल्दी ही उस जाइगेंटिक रोबोट तक पहुंच जाता है और अपनी पूरी पावर से अटैक करना शुरू कर देता है। वो कई एनर्जी ब्लेड्स एनिमी की तरफ फेंकता है, लेकिन एनिमी तुरंत ही काउंटर करता है और पावरफुल बॉम्ब्स अल्ट्रामैन की तरफ शूट करता है, जिससे अल्ट्रामैन अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। सिल्वर जायंट अपनी सारी एनर्जी यूज करके अटैक्स ब्लॉक करता है, लेकिन एनिमी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और आखिरकार अल्ट्रामैन को जोर से मारकर वापस अर्थ की तरफ गिरा देता है। अल्ट्रामैन एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और सीधा समुंदर में गिर जाता है। खुशकिस्मती से शिंजी जिंदा बच जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। अल्ट्रामैन की फेलियर की न्यूज प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाती है और लोग समझ जाते हैं कि अब ह्यूमन रेस को बचाने का कोई तरीका नहीं बचा है। इसी बीच जब जायंट वेपन अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एनर्जी चार्ज कर रहा होता है, तब शिंजी के फ्रेंड्स उस फाइल को चेक करते हैं जो शिंजी छोड़ कर गया था। पता चलता है कि अल्ट्रामैन ने बीटा कैप्सूल का एक इक्वेशन दिया है और ह्यूमंस रियलाइज करते हैं कि इससे वो एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टीम एक प्लान बनाती है जिसमें वो स्पेस में एक पोर्टल ओपन करेंगे और एनिमी को एक दूसरे डायमेंशन में भेज देंगे ताकि अर्थ सेफ रहे। थोड़ी देर बाद शिंजी भी होश में आ जाता है और उसकी टीम उसे अपना प्लान बताती है। पता चलता है कि पोर्टल ओपन करने के लिए अल्ट्रामैन की जरूरत होगी, लेकिन इस प्रोसेस में शिंजी खुद भी उस दूसरे डायमेंशन में फंस सकता है। फिर भी शिंजी बिना डरे सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ह्यूमन रेस उसकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स को गुड बाय बोलता है और फिर अपने जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर आसमान की तरफ उड़ जाता है। अल्ट्रामैन एनिमी के पास पहुंचकर स्पेस में पोर्टल ओपन करता है, जो दूसरे डायमेंशन से कनेक्टेड होता है और सीधा जेटों की तरफ उड़ जाता है। मेन कैरेक्टर फाइनली बैरियर तोड़ देता है और एनिमी को ब्लैक होल में ढकेल देता है। फिर अल्ट्रामैन खुद ग्रेविटेशनल पुल से बचने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है और वो भी ब्लैक होल की तरफ खींचने लगता है। इस तरह अल्ट्रामैन अर्थ को बचाने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन लोग समझते हैं कि उनका दोस्त हमेशा के लिए खो गया है। लेकिन असल में शिंजी बच जाता है, क्योंकि ज़ॉफी लास्ट मोमेंट पर उसे रेस्क्यू कर लेता है। ज़ॉफी डिसाइड करता है कि अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, क्योंकि वो ह्यूमंस की जीने की स्ट्रॉन्ग विल से इंप्रेस हो गया होता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह होती है कि अल्ट्रामैन अपने प्लेनेट वापस जाने की जगह अर्थ पर ही रहने का डिसीजन लेता है। वो अपनी बॉडी शिंजी को दे देता है और उसे रिवाइव कर देता है, ताकि फ्यूचर में अर्थ के पास एक प्रोटेक्टर हो। कुछ ही देर में शिंजी दोबारा होश में आ जाता है और अपने सारे दोस्तों के बीच खड़ा होता है। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।